WWE का सबसे बड़ा पेपर व्यू आने वाला है। वो पेपर व्यू जो कि रेसलमेनिया और समरस्लैम के मुकाबले का रहता है। WWE पूरी कोशिश करता है कि इस पेपर व्यू में वो कुछ हो जो रेसलमेनिया या समरस्लैम में भी नहीं होता है। आप लोगों को पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ क्राउन ज्वेल की। क्राउन ज्वेल 2025 सितंबर के पहले वीक को देगा और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे क्राउन ज्वेल का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मैं ये कह रहा था कि क्राउन ज्वेल में अब WWE अपने फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज देने वाली है। और वो सरप्राइज क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। WWE 2025 का सबसे बड़ा रिटर्न होने वाला है। हाँ, ब्रॉक लेसनर से भी बड़ा। वो रिटर्न किसका है मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वो ब्रॉक लेसनर से बड़ा कैसे ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। और वो रिटर्न क्यों होगा चलिए ये भी बता ही देता हूँ। मैं उस रिटर्न को ब्रॉक लेसनर से बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ब्रॉक लेसनर कई साल से WWE में आ रहे हैं जा रहे हैं। अभी भी फैंस को उम्मीद थी कि ब्रॉक लेसनर WWE में आएंगे और मैंने भी ये कहा था कि ब्रॉक लेसनर अब जल्दी WWE में आने वाले। और फाइनली ब्रॉक लेसनर आ भी गए और ब्रॉक लेसनर ने अपना पहला ओपोनेंट भी चुन लिया। ब्रॉक लेसनर ने चुना है जॉन सीना को और क्राउन ज्वेल 2025 को ब्रॉक लेसनर वर्सेस जॉन सीना का मैच होने वाला है। लेकिन ये जो रिटर्न है उसका भी रिश्ता क्राउन ज्वेल से ही है। और ये रिटर्न ब्रॉक लेसनर से बड़ा इसलिए है क्योंकि WWE फैंस ये कह रहे हैं कि ये WWE में कभी वापस नहीं आ सकता। सीएम पंक के बाद अगर किसी का इम्पॉसिबल WWE में आना है तो वो ये सुपरस्टार है। लेकिन मैंने आपसे कई बार कहा है और आज फिर से कहता हूँ कि वो एरा अलग था, ये एरा अलग है। उस वक्त विंस मैकमैन के हाथों में सब कुछ था। तो WWE सुपरस्टार का जिसका भी पंगा विंस मैकमैन से हुआ वो WWE छोड़ के चले गए, इंक्लूडिंग सीएम पंक। लेकिन जब से ट्रिपल एच ने WWE की बागडोर संभाली है तब से सारे WWE सुपरस्टार WWE में वापस आ रहे हैं। सीएम पंक भी WWE में वापस आ चुके हैं, ब्रॉक लेसनर भी आ चुके हैं और अब आने वाले हैं डीन एम्ब्रोस। जी हाँ, मैं डीन एम्ब्रोस की बात कर रहा हूँ। क्राउन ज्वेल में डीन एम्ब्रोस आने वाले हैं और डीन एम्ब्रोस क्या करेंगे ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्लैश एट द कैसल में सेथ रॉलिंस अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे हैं एली नाइट, सीएम पंक और जे उसोस के अगेंस्ट। और इसमें कौन जीतेगा सब कोई अच्छी तरीके से जानता है। इसमें जीतेंगे सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस ब्रॉन बेकर और ब्रॉन्सन रीड की मदद से। लेकिन उसके बाद होगा क्या? उसके बाद क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद वहां पर रोमन रेंस आएंगे क्योंकि क्राउन ज्वेल में रोमन रेंस का पंगा तो बिल्कुल तय है। लेकिन रोमन रेंस अकेले ब्रॉन बेकर, ब्रॉन्सन रीड और सेथ रॉलिंस से कैसे लड़ेंगे? उन्हें एक साथी की जरूरत है और उनका साथी बन सकता है डीन एम्ब्रोस। क्लैश इन पेरिस में डीन एम्ब्रोस भी रोमन रेंस के साथ रिटर्न आएंगे और रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस मिलके सेथ रॉलिंस और उनकी टीम के ऊपर अटैक करेंगे। और उसके बाद क्राउन ज्वेल में ये मैच हो सकता है। एक तरफ रोमन रेंस की नई शील्ड और दूसरी तरफ सेथ रॉलिंस की टीम। तो आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस मैच में कौन जीतेगा जब रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस एक साथ एक रिंग में आएंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।